देश के ज्यादातर लोग कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के नाम से वाकिफ हैं। दक्षिण भारत के जंगलों में इसकी तूती बोलती थी। उसका असली नाम कुज मुनिस्वामी वीरप्पन था, जो चंदन तस्करी के साथ साथ हाथी दांत की भी तस्करी किया करता था। वो कई पुलिस अधिकारियों की मौत का जिम्मेदार था। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एक वक्त में साधारण से कद काठी वाले वीरप्पन ने भारत सरकार की नींद हराम कर रखी थी। आखिरकार उसके आतंक पर लगाम लगा 18 अक्टूबर 2004 को, जब एक जाबाज ऑफिसर के विजय कुमार ने कोकून नाम से एक ऑपरेशन चलाया। बता दें कि उसे 18 अक्टूबर 2004 को 3 साथियों के साथ तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में आने वाले पपरापत्ती जंगल में एनकाउंटर में मार दिया गया था। आज हम बताने जा रहे हैं आखिर कैसे पुलिस की जाल में तेज दिमाग वाला वीरप्पन फंस गया और कैसे थे वीरप्पन के जीवन के वो आखिरी 24 घंटे। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को गोपीनाथम में हुआ था। 8 साल की उम्र में वह एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया। अगले कुछ सालों में उसने अपने एक प्रतिद्वंदी गिरोह का खात्मा किया और पूरे जंगल का कारोबार उसके हाथों में आ गया। कहा जाता है कि वीरप्पन के गिरोह में कुल 40 लोग थे जो उसके इशारे पर जान तक देने को तैयार थे। वीरप्पन पुलिस वालों को शिकार बनाता था। वीरप्पन का कहना था कि पुलिस ने ही उसके भाई बहन को मारा है और वह इन पुलिस वालों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। यह कहा जाता है कि चंदन तस्कर वीरप्पन खूंखार होने के साथ साथ तेज दिमाग का भी था। यही वजह है कि उस तक पहुंचने के लिए 3 राज्यों की पुलिस और आर्मी को 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा। दरअसल अपने जीवन के आखिरी दिनों में वीरप्पन को मोतियाबिंद हो गया था और इलाज के लिए उसे 2 साथियों के साथ पपरापत्ती के जंगल से बाहर निकलना पड़ा था। खुफिया सूत्रों से इसकी जानकारी उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही तमिलनाडु एसटीएफ के हाथ लग गई। इसके बाद एक प्लान के तहत एसटीएफ ने एक एम्बुलेंस जंगल में भेजी जिस पर सलेम हॉस्पिटल लिखा था। पुलिस को धोखा देने के लिए वीरप्पन ने अपनी मूंछें ट्रिम कर ली थी और साथियों के साथ मोतियाबिंद का इलाज कराने एम्बुलेंस में सवार हो गया। एसटीएफ ने वीरप्पन के हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में एक ट्रक खड़ा किया जिसमें हथियारों से लैस 22 एसटीएफ जवान मौजूद थे। एम्बुलेंस के ट्रक के पास आते ही एसटीएफ ने उसे हाथ देकर रोका और माइक पर वीरप्पन को सरेंडर करने कहा गया। दूसरी बार सरेंडर करने का अनाउंसमेंट होते ही एम्बुलेंस चला रहा एसटीएफ का अंडरकवर जवान गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। मौका पाते ही एसटीएफ ने एम्बुलेंस के अंदर ग्रेनेड फेंका और जवानों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। वीरप्पन के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 साथी गोलियां बरसाते रहे और वे भी अंत में एनकाउंटर में मारे गए। कुछ इस तरह से 18 अक्टूबर 2004 को इस कुख्यात डकैत का अंत हो गया।